एक घने और हरे भरे जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह दयालु और समझदार था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वे सबसे पहले मोती को याद करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी में बाढ़ आ गई। एक छोटा खरगोश नदी के किनारे फंस गया। पानी का बहाव बहुत तेज था और वह डर के मारे कांप रहा था। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। मोती ने उसकी आवाज सुनी और बिना देर किए नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी लंबी सूंड बढ़ाकर खरगोश को सावधानी से उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। खरगोश की जान बच गई। सभी जानवरों ने मोती की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। तालाब और छोटे छोटे झरने सूखने लगे। पानी की कमी से जानवर परेशान हो गए। पक्षी प्यास से बेहाल थे और हिरण दूर दूर तक पानी खोज रहे थे। तब मोती ने सोचा कि अगर सभी मिलकर कोशिश करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। मोती सबको लेकर जंगल के एक पुराने सूखे कुएं के पास गया। उसने अपने मजबूत पैरों और सूंड की मदद से जमीन खोदनी शुरू की। बाकी जानवर भी अपनी तरह से मदद करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद जमीन से पानी निकल आया। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा तालाब बन गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस दिन से जंगल में पानी की समस्या खत्म हो गई। मोती ने सबको सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है और मिल जुलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तालाब बनने और शिकारियों के भाग जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। ठंडी हवा चलती, पक्षी मधुर गीत गाते और जानवर निश्चिंत होकर पानी पीते। लेकिन मोती जानता था कि खतरे कभी भी लौट सकते हैं। इसलिए उसने तय किया कि अब केवल बहादुरी नहीं, बल्कि समझदारी से भी जंगल की रक्षा करनी होगी। अगले दिन उसने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई। हिरण, बंदर, खरगोश, भालू, लोमड़ी और कई पक्षी वहां इकट्ठा हुए। मोती ने कहा, हम सब मिलकर मजबूत हैं। अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सभी जानवरों ने उसकी बात का समर्थन किया। सभा में जिम्मेदारियां बांटी गईं। पक्षियों को आसमान से निगरानी का काम दिया गया। बंदरों को पेड़ों की ऊंचाई से दूर तक नजर रखने की जिम्मेदारी मिली। हिरणों को तेज दौड़कर खबर पहुंचाने का काम सौंपा गया। खरगोश और लोमड़ियां जमीन पर होने वाली हलचल पर ध्यान रखने लगे। मोती खुद मुख्य रास्तों और तालाब की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक शाम एक चिड़िया ने देखा कि जंगल के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। उसने तुरंत चेतावनी दी। खबर फैलते ही सभी जानवर सतर्क हो गए। इस बार वे पहले से तैयार थे। जैसे ही वे लोग अंदर आने लगे, बंदरों ने ऊपर से सूखी डालियां गिराईं। पक्षियों ने जोर जोर से शोर मचाया। हिरण तेजी से दौड़ने लगे, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी। तभी मोती सामने आ गया। उसने जोर से चिंघाड़ा और जमीन पर अपने पैर पटके। उसकी आवाज और विशाल शरीर देखकर वे लोग डर गए और भाग खड़े हुए। खतरा फिर टल गया। सभी जानवर खुशी से भर उठे। उन्होंने महसूस किया कि मिल जुलकर रहने और पहले से तैयारी करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। खतरा टलने के बाद जंगल में एक नई सोच जन्म लेने लगी। अब जानवर केवल डर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मोती ने सोचा कि अब जंगल को और बेहतर बनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और खुशहाल रहें। कुछ दिनों बाद मोती ने फिर एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमने अपनी रक्षा करना सीख लिया है, लेकिन हमें अपने जंगल को और सुंदर और मजबूत भी बनाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। सबने मिलकर तय किया कि वे जंगल में नए पौधे लगाएंगे। बंदरों ने बीज इकट्ठा किए। पक्षियों ने दूर दूर से अच्छे फल और बीज लाकर गिराए। हिरणों ने जमीन को साफ किया और खरगोशों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदे। मोती ने अपनी सूंड से पानी डालकर पौधों को सींचा। कुछ ही समय में जंगल में हरियाली और भी बढ़ गई। इसी बीच एक दिन एक छोटा हाथी जंगल में भटकता हुआ आया। वह डरा हुआ था
और अपने परिवार से बिछड़ गया था। मोती ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और ढांढस बंधाया। उसने सभी जानवरों से कहा कि जब तक उसके परिवार का पता नहीं चलता, हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। जंगल के जानवरों ने उस छोटे हाथी को अपनापन दिया। पक्षी उसे कहानियां सुनाते, बंदर उसके साथ खेलते और हिरण उसे दौड़ना सिखाते। कुछ दिनों बाद पक्षियों ने खबर दी कि पास के जंगल में हाथियों का झुंड देखा गया है। मोती उस छोटे हाथी को लेकर वहां पहुंचा और आखिरकार वह अपने परिवार से मिल गया। उस दिन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोती ने महसूस किया कि मदद और करुणा से ही सच्ची खुशी मिलती है। जंगल अब केवल सुरक्षित ही नहीं, बल्कि दया और प्रेम का घर बन चुका था। छोटे हाथी को उसके परिवार से मिलाने के बाद मोती लौट तो आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिस रास्ते से वह वापस आ रहा था, वहां उसे कुछ अनजान पैरों के निशान दिखाई दिए। वे न तो जानवरों के थे और न ही पहले देखे गए शिकारियों जैसे। मोती समझ गया कि जंगल के आसपास कोई नया खतरा मंडरा रहा है। उसने तुरंत सभा बुलाई। पक्षियों को ऊंचाई से निगरानी करने को कहा गया। उसी रात उल्लू ने देखा कि कुछ लोग जंगल की सीमा पर गड्ढे खोद रहे हैं। वे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। खबर मिलते ही जंगल में हलचल मच गई। इस बार मोती ने और भी चतुर योजना बनाई। उसने कहा, हम सीधे मुकाबला नहीं करेंगे, पहले उनकी चाल को नाकाम करेंगे। बंदरों ने चुपके से जाकर जाल की रस्सियां काट दी। खरगोशों ने गड्ढों के पास मिट्टी ढीली कर दी ताकि वे खुद ही धंस जाएं। पक्षियों ने रात भर शोर मचाकर उन्हें सोने नहीं दिया। सुबह जब वे लोग जाल देखने आए तो उनके ही पैर ढीली मिट्टी में फंस गए। तभी मोती और बाकी जानवर सामने आ गए। मोती ने जोर से चिंघाड़ा और अपनी सूंड से पेड़ हिलाया। अचानक चारों ओर से जानवर निकल आए। घबराकर वे लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए, लेकिन जाते जाते वे जंगल के किनारे आग लगा गए। सूखी घास में आग तेजी से फैलने लगी। अब असली रोमांच शुरू हुआ। जानवर डर गए। धुआं चारों ओर फैल गया। मोती ने तुरंत तालाब से पानी अपनी सूंड में भर भरकर आग पर डालना शुरू किया। हाथियों का झुंड भी मदद के लिए आ गया। हिरणों और भालुओं ने मिट्टी डालकर आग को फैलने से रोका। काफी मेहनत के बाद आग बुझ गई। जंगल बच गया, लेकिन सभी थक चुके थे। मोती आसमान की ओर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब अंतिम और बड़ा निर्णय लेना होगा ताकि यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो सके। आग बुझने के बाद जंगल में शांति तो लौट आई, लेकिन सभी जानवर समझ चुके थे कि अब उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। मोती ने सबको इकट्ठा करके कहा, डरकर जीने से अच्छा है संगठित होकर मजबूत बनना। उसकी बात सभी के दिल को छू गई। अगले ही दिन जंगल की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था बनाई गई। पक्षियों को आसमान से निगरानी का काम मिला। बंदरों को पेड़ों से संकेत देने की जिम्मेदारी दी गई और हिरणों को तेजी से संदेश पहुंचाने का काम सौंपा गया। हाथियों ने मिलकर जंगल की सीमाओं पर घनी झाड़ियां लगा दी ताकि बाहरी लोग आसानी से अंदर ना आ सकें। कुछ समय बाद वही लोग फिर जंगल के पास आए, लेकिन इस बार उन्हें हर दिशा से आवाजें सुनाई दी। पेड़ों पर बैठे बंदर चिल्लाने लगे, पक्षी मंडराने लगे और सामने मोती अपने पूरे झुंड के साथ खड़ा था। यह दृश्य देखकर वे बिना कुछ किए ही लौट गए। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई खतरा नहीं आया। मोती ने सबको सिखाया कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि एकता, साहस और समझदारी की होती है। जंगल हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहा।